Coconuts attack! वीर, तुम लोग पिकनिक जा कैसे रहे हो? दादाजी, इनके पास इंटरनेशनल सवारी है ना, चुलबुल। ये इस गधे पे बैठेंगे, उसके सामने गाजर लटका देंगे और वो बेचारा भागते हुए इनको लेक साइड ले जाएगा। दादाजी डोंट वरी, हम चले जाएंगे। ओके, एंजॉय। ये मेरा मजाक उड़ाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मेरे दोस्तों का मजाक उड़ाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। चलो उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। ओके, बड़ा मजा आएगा। इमली, हम लोग बंटी को डॉन्कीज का सीक्रेट नहीं बताएंगे। कौन सा सीक्रेट? यही कि अगर डॉन्कीज के सिर पे जोर से चूमो तो उनके सिर पे स्टीयरिंग और पैर में व्हील्स निकल आते हैं और उन्हें स्कूटर की तरह किक मार के स्टार्ट करके ले जा सकते हैं। ओह हाँ, मैंने भी कहीं पढ़ा था। शुक्र है बंटी यहाँ नहीं है। चलो अब हम पिकनिक पे चलें। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। कैकी फैकी, देखो मैं तुम्हें ऐसा सीक्रेट दिखाऊंगा जो किसी को नहीं पता। डोंकीज भी स्कूटर कार की तरह चल सकते हैं। मैं सब बाल चले गए। इसके सिर पे स्टीयरिंग निकल आएगा और पैरों में व्हील्स। मेरा स्कूटर बनाएगा, अभी मैं तेरा हवाई जहाज बनाता हूँ। नारियल पानी पीने का मन कर रहा है। अभी एक नारियल नीचे गिराता हूँ। मेरा पैर! काश ये नारियल अपने आप नीचे आ जाते, फिर मैं जी भर के नारियल पानी पीता। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। नारियल पेड़ के नारियल अपने आप नीचे आके चुलबुल के सामने हाजिर हो। वाओ, वीर, देखो देखो नारियल खुद पेड़ों से उतर रहे हैं। ये हमारे दोस्तों को काटने वाला कोकोनट ये मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? चिंटू, ये जादू के नारियल बना के गायब मत हो जाना। तुम कौन हो? आओ मैं बताता हूँ। चिंटू, उन्हें रोको, वो भाग रहे हैं। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। हे, रुक जाओ! मैं कहता हूँ रुक जाओ! रुक भी जाओ! वो मेरे जादू से बने हैं, इसलिए अब मेरा जादू उन पे काम नहीं कर रहा है। जब तक वो खुद ना चाहे, मेरा जादू उन पे काम नहीं करेगा। चलो उनको पकड़ते हैं।
Party is over, friends. Coconut attack! इमली, इमली चिंटू कहाँ है? उसे कहो को जादू करे। ये जादू से बने हैं। मेरी लेजर इन पे नहीं असर कर रही। देखो दोस्तों, अब वापस पेड़ पे चले जाओ, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो। हाँ? मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? हे ऊपर वाले, इसका मैं क्या करूं? ये कब बंद होगा? फिर आ जाएंगे। इनका कोई पक्का इलाज करो। जिंटू कह रहा था जब तक ये खुद न चाहे उसका जादू इन पे असर नहीं करेगा। तुम कहना क्या चाहती हो इमली? कुछ ऐसा करो कि ये अपनी मर्जी से घर जाने को तैयार हो जाए। ओ चुलबुल, वो नारियल कहाँ है? तुम मुझे यहाँ चाट खिला रहे हो और वहाँ वीर अकेला उनसे लड़ रहा होगा। वेरी गुड, अब चलो जल्दी। जवानों, इस लड़के को चारों तरफ से घेर लो और एक साथ अटैक करना। इमली तुम दूर जाओ वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये एक आर्मी की तरह बिहेव करते हैं। चिंटू आ जाए तो तुम ये कर सकते हो, शायद ये काम कर जाए। दोस्तों, हम हार नहीं मानेंगे। कोकोनट अटैक! स्टॉप, परेड थाम, सैल्यूट। हम सारी दुनिया के नारियलों के लीडर हैं। जैसे ही हमें तुम लोगों के बारे में पता चला, हम आ गए। गुड जॉब डन, तुम लोगों ने अच्छा युद्ध किया। वो लड़का चला गया है, जीत तुम्हारी हुई। अब तुम सब थक गए होंगे, घर जाके आराम करने का समय है। क्या तुम सब घर जाके आराम करना चाहोगे? ये सब अपने घर जाने को राजी है। इन्हें घर भेज दो। ओके, अगरम बगरम आलम फालम इकरम विक्रम दम दमादम। इमली थैंक्स, तुमने अच्छा आइडिया दिया था। चुलबुल, अब फिर कभी नारियल पानी पीना हो तो खरीद के पी लेना। उन्हें पेड़ों से उतरने को नहीं कहना। मेरे लिए तो गाजर
इधर ही ठीक है। नारियल पानी बहुत भारी पड़ा। स्कूल इंस्पेक्शन। अभी अभी फोन आया है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री से कुछ लोग हमारे स्कूल का इंस्पेक्शन करने आज शाम तक आ रहे हैं। अब क्या होगा? स्कूल की हालत तो खस्ता है। दीवारों में तो पेंट तक नहीं है, एकदम पुरानी लगती है। शाम तक ये कैसे होगा? मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ। ये लोग अचानक आ रहे हैं। लगता है आज मेरी नौकरी गई। सर, हम स्टूडेंट्स मिलके शाम तक स्कूल पेंट कर देंगे। नहीं वीर, मैं स्टूडेंट्स से ऐसा काम नहीं करा सकता। सर, ये स्कूल की इज्जत का सवाल है। कई स्टूडेंट्स हैं जो खुशी खुशी पेंट करेंगे। सर, इसकी बातों में मत आइए। शाम तक ये काम तो इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता। मेरे दादाजी कहते हैं इम्पॉसिबल को जो पॉसिबल करे उसे ही वीर कहते हैं। तुम मुझसे ज्यादा जानते हो क्या? जब मैं कह रहा हूँ नहीं हो सकता, इसका मतलब है नहीं हो सकता। सर, आप मुझ पे भरोसा तो करिए। मेरे स्कूल की इज्जत का सवाल है, मैं करके ही रहूँगा। तो क्या मुझे स्कूल की इज्जत की परवाह नहीं है? मिस्टर कक्कड़, मुझे वीर पर पूरा भरोसा है। वो हमारे स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट स्टूडेंट है। वो पहले भी ऐसे कई काम कर चुका है जो एक आम स्टूडेंट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आई थिंक उसे एक चांस मिलना ही चाहिए। कक्कड़ सर, आप लोग लंच तक सब स्टूडेंट्स को पीछे ग्राउंड में स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस कराएं ताकि वीर को क्लासरूम पेंटिंग के लिए खाली मिल सके। सर, वीर की बात मत मानिए, ये सब गड़बड़ कर देगा। कक्कड़ सर, जो कहा है वो करिए। ओ महापुरुष, पेंटिंग करने का वादा तो कर दिया, लेकिन करोगे कैसे? अब बुलाओ जिंटू को, वही ये काम कर सकता है। तुम ठीक कहते हो चुलबुल। मैं हूँ जिन। क्या काम है बॉस? अभी तो बॉस का तक दिनादिन दिन हो गया है। स्कूल को पेंट जो करना है। ये लो। जिंटू, ये क्या कर दिया? हटाओ पेंट जल्दी, ऐसा जादू नहीं कर सकते। वीर, सिर्फ क्लासरूम ही पेंट हो जाए तो बहुत होगा। वीर, तुमने ये कैसे कर दिया? कैसे कर दिया मेरे बच्चे? किया कैसे? कर दिया सर। वो देखो, स्कूल पेंट हो चुका है। वाह वाह, क्या कलर कॉम्बिनेशन दिया है तुमने। लाइट येलो विथ ग्रीन। विंडो का कलर भी अच्छा है। हाँ हाँ, मुझे सपने आ रहे हैं। ऐसा लगा जैसे सच में स्कूल पेंट हो गया। जिंटू, अब मैं जितना कहूँ उतना ही करना, प्लीज। आओ मेरे साथ। जिंटू, अब जल्दी से किसी स्टूडेंट का रूप लेकर पेंटिंग शुरू कर दो। ओके बॉस। मैं भी देखता हूँ कि वीर कैसे शाम तक सब पेंट करता है। कक्कड़ सर आ रहे हैं। जिंटू, कक्कड़ सर आ रहे हैं, उड़ना बंद करो। वाह वाह, वीर तुमने पेंट करना शुरू भी कर दिया। लेकिन दूसरी क्लासेस में कौन पेंट कर रहा है? चलो देखते हैं। चल के देखिए सर, हर क्लास में पेंट हो रहा है।
ये क्या कर रहे हो? सर, वीर जहाँ होता है वहाँ जादू होता है, जादू। ये सब ना जादू से हो रहा है। मुझे भी लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। आज वीर का पोल खोल के ही रहूंगा। वेरी गुड। अब मुझे यकीन हो गया है कि शाम तक पूरी पेंटिंग हो जाएगी। मैं जाके प्रिंसिपल सर को बताता हूँ। जिंटू चलो, पहले हमारे क्लास की पेंटिंग पूरी करते हैं, फिर बाकी की करेंगे। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? देखा देखा सर, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। वीर जादू से पेंट कर रहा है। जहाँ जहाँ आप होंगे वहीं पेंट होता दिखेगा। तुम यहाँ रुको, मैं प्रिंसिपल सर को बुलाता हूँ। जिंटू, जिंटू, कहाँ हो? जिंटू! आज ये जिंटू मुझे फंसाएगा। अभी ही गायब होना था इसे। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब वीर कहाँ है? उससे कहो क्लास का पेंट अधूरा छोड़ा तो मैं पूरा खत्म हो जाऊंगा। ढूंढो वीर को, कहाँ है? छुप रहे हो, लेकिन छुपने नहीं दूंगा। आज तुम्हारी पोल खोल के रहूंगा। आइए सर, केमिस्ट्री लैब से देखना शुरू करते हैं। चुलबुल, जल्दी से जिंटू को ढूंढो और उससे कहो कि प्रिंसिपल सर और मिस्टर कक्कड़ को क्लास में आने से रोके। लेकिन क्यों? क्या हुआ? जिंटू की याद गुम हो गई है और अब पेंटिंग मुझे ही करनी होगी। मिस्टर कक्कड़ प्रिंसिपल को लेकर चेक करने आ रहे हैं। जल्दी जाओ, जल्दी। सर, आप यहाँ रुकिए, मैं देखता हूँ अंदर क्या हो रहा है। अरे देखो, अंदर मिस्टर कक्कड़ गए थे, वो कहाँ हैं? अरे सर, मैं ही मिस्टर कक्कड़ हूँ। मेरी आंख में कुछ चला गया है। सर, आप आंख बंद करके रखिए, मैं आपको मेडिकल रूम ले चलता हूँ। चुलबुल, तुमने जिंटू को कहीं देखा है क्या? वो काम अधूरा छोड़ के कहीं गायब हो गया है। जरूर उसकी याददाश्त गुम हो गई होगी। मैं उसे अभी ढूंढता हूँ। अब मुझे अकेले ही सब काम करना होगा। सिर्फ इमली ही है जो मेरी मदद कर सकती है। जिंटू, मैं क्या करने यहाँ आया? कुछ याद नहीं आ रहा। बॉल यहाँ दो, बॉल यहाँ दो। मैं तो पेंट कर रहा था, यहाँ कैसे आ गया? चलो। सर, आप आंख बंद करके रखिए। साहब, क्या सब्जी दूं? आलू, टमाटर, मटर हैं? तुम मुझे यहाँ सब्जी खरीदने ले आए, हाँ? इसीलिए कह रहे थे कि आंख बंद करके चलो। सर समझ नहीं आ रहा, हम यहाँ कैसे आ गए? ट्रस्ट मी सर, ट्रस्ट मी। सर सुनिए तो, सर। काम खत्म हो गया। जिंटू, अब बंटी की याद वापस भुला दो, जल्दी। अगड़म बगड़म आलम फालम, याद तुम्हें न कुछ आए।
डॉगी जैसी याद हो तेरी, वीर की हर बात भूल जाए। थैंक्स अ लॉट वीर, तुमने जो कहा वो कर दिखाया। आई एम प्राउड ऑफ यू वीर। तुमने पेंट कैसे किया मैं नहीं जानता, लेकिन ये तुम या स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। तुम कुछ तो छुपा रहे हो। बंटे तुम बताओ, किसी भी क्लास में पेंट नहीं था। तुम बताओ, वीर जादू करता है? अब इसे क्या हुआ? शूटिंग स्टार्स। ये देखो मेरा कमाल। चलो इमली, अब तुम चला के दिखाओ। मैं चलाऊंगा। मुझे भी लट्टू चलाने दो ना। ओ, तुम क्या चलाओगे? तुम सिर्फ गाजर खाओ, लट्टू मैं चलाऊंगा। हाँ, तुम तो खुद ही एक बड़े लट्टू जैसे हो। तुमसे नहीं चलेगा ये लट्टू। ओहो वीर, दूर जाकर खेलो। देख नहीं रहे, हमने नई कार ली है, नई, और तुम धूल उड़ाकर हमारी कार गंदी कर रहे हो। अंकल, ये तो शूटिंग स्टार्स हैं। लगता है कोई मीटर टूट के गिर रहे हैं। जल्दी घर चलिए, यहाँ तो चोट लगने का खतरा है। शूटिंग स्टार्स जब रात को दिखते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन जब वही स्टार्स मिटियोर्स के रूप में धरती पे गिरते हैं तो बहुत बर्बादी कर सकते हैं। अभी अभी फुर्सतगंज और आसपास के इलाकों में मिटियोर शावर हुई है। एक बड़ा मिटियोर आसमान से गिरने वाला है। अभी सिर्फ उसके कुछ हिस्से टूट के गिर रहे हैं। अगर उसे धरती की एयर स्पेस के अंदर घुसने से पहले बर्बाद नहीं किया गया तो फुर्सतगंज बर्बाद हो जाएगा। गवर्नमेंट उस मिटियोर को तोड़ने के लिए मिसाइल फायर कर रहा है। उम्मीद है वो मिटियोर टूट के बिखर जाएगा और फुर्सतगंज को खतरा नहीं होगा। मिसाइल का अभी भी कुछ असर नहीं हुआ है। अब तो ऊपर वाला ही फुर्सतगंज को बचा सकता है। रोबो बॉय, तुम कहाँ हो? अब तुम ही फुर्सतगंज को बचा सकते हो। रोबो बॉय, सुन रहे हो ना? तुम्हें ही जाना होगा। वीर की कोई जरूरत नहीं। अपना जिंटू किस दिन काम आएगा। जिंटू, तुम ही ऐसा कुछ करो कि वो मीटियोर फुर्सतगंज पे ना गिरे। अभी करता हूँ, चुटकी बजा के। अरे जिंटू, ये क्या किया तुमने? बताओ तो सही, क्या किया? हाँ? ये कैसा चमत्कार है? समझ नहीं आ रहा। मिटियोर धरती पे तो गिरा ही नहीं, लेकिन ये कैसे हो गया? अब आप खुद ही देख लीजिए धरती की सैटेलाइट पिक्चर। जिंटू, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सब पहले जैसा करो और जाओ यहाँ से। काम बनाने की बजाय बिगाड़ते रहते हो। जाता हूँ। जब देखो मुझ पे ही गुस्सा होते हो। ओह, यकीन नहीं हो रहा। सब कुछ पहले जैसा हो गया है। लगता है सैटेलाइट फोटोज में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी। वीर, अब तुम्हें ही जाना होगा। आओ मेरे साथ। और मैं भी जाऊंगा। नहीं, तुम दोनों नहीं जा सकते। वीर रोबोट है, उसे कोई खतरा नहीं। तुम दोनों को बहुत खतरा हो सकता है। और हाँ वीर, 100 मीटर डिग करने के लिए ड्रिलिंग सूट पहन लेना। एस्ट्रोनॉट सूट ऑन। एस्ट्रोनॉट सूट ऑन। और एक बात, तुम्हारे स्पेसशिप में एंटी कैमरा बीम्स हैं।
जिन्हें मीटियोर पर लैंड करते ही ऑन कर देना। फिर कोई भी सैटेलाइट तुम्हारी तस्वीर शूट करके रिले नहीं कर पाएगा। मैं नहीं चाहता कि दुनिया देखे तुम वहाँ क्या कर रहे हो। हम भी नहीं देख पाएंगे। नहीं, हम देख सकेंगे। वीर के स्पेसशिप में एक कैमरा है। वो वीर का सब काम शूट करके हमें रिले करेगा और हम यहाँ बैठकर देख सकेंगे। ऑल द बेस्ट वीर। वीर, अपना ख्याल रखना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वो देखो, रोबो बॉय जा रहा है। अब आप देख सकते हैं रोबो बॉय मिटियोर पे जा रहा है। उसका क्या प्लान है पता नहीं, लेकिन वो फुर्सतगंज को बचाने के लिए बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा है। ये एंटी कैमरा बटन ऑन कर देता हूँ। अब कोई भी सैटेलाइट मेरी तस्वीर शूट नहीं कर पाएगा। ड्रिलिंग सूट ऑन। ड्रिलिंग सूट ऑन। दादाजी, मैंने ड्रिलिंग शुरू कर दी है। हम देख रहे हैं वीर। वीर, पीछे देखो, कोई एलियन है। वीर, पीछे और एलियन है। टाइम कम है, डिगिंग करते रहो। दादाजी, मेरी बैटरी लो हो रही है। इतनी जल्दी मैं आया कि दूसरी बैटरी लेना भूल गया। जल्दी चलिए दादाजी, वीर को मदद की जरूरत है। मैं इनविजिबल स्पेसशिप में जाता हूँ, तुम यहीं रुको। वहाँ बहुत खतरा है। इनविजिबल स्पेसशिप? हाँ, इसे कोई और नहीं देख पाएगा। ये अपने बैकग्राउंड में सब मर्ज हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि लोग देखें कि मैं रोबो बॉय की मदद करने गया था। जल्दी चलिए। इमली, तुम भी आ गई। तुम बहुत जिद्दी हो, लेकिन तुम वीर की सबसे अच्छी दोस्त हो। चलो, आ जाओ मेरे साथ। इमली, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। मैं उन एलियंस का ध्यान अपनी तरफ पटाता हूँ। वो मेरे पीछे आएंगे और तुम वीर को ये बैटरी लगा देना। दादाजी, आप तेजी से भाग नहीं सकते। मैं एलियंस का ध्यान बटाती हूँ, आप वीर को बैटरी लगाओ। स्पेसशिप में बैठिए, मैं अभी आया। सिर्फ 3 मिनट बाकी है वीर। ओके दादाजी। दादाजी, आप अपने स्पेसशिप में बैठ के चले जाइए, मैं आता हूँ। नहीं,
हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे। इमली, ये बहस का टाइम नहीं है, जल्दी जाओ। सिर्फ 30 सेकंड बाकी है। अगर रोबो बॉय ने मिटियोर को ब्लास्ट नहीं किया तो फुर्सतगंज के साथ साथ और कई शहर भी बर्बाद हो जाएंगे। कुछ पता नहीं चल रहा है रोबो बॉय मिटियोर पे क्या कर रहा है। पता नहीं क्यों हमारे सैटेलाइट मिटियोर के ऊपर की तस्वीरें रिले नहीं कर पा रहे हैं। ओफो, ये वापस आ गए। टाइम नहीं है लड़ने का। सेकंड, 2 सेकंड और ये रोबो बॉय ने मिटियोर ब्लास्ट कर दिया। लेकिन वो है कहाँ? दादाजी, वीर कहाँ है? अरे रोबो बॉय का कुछ पता नहीं। लगता है हमने वीर को